आज ये जो क्रूड ऑयल के बढ़ने का जो फियर है इंडियन स्टॉक मार्केट में, आखिर ऐसा क्यों है? और क्यों क्रूड ऑयल की प्राइस इंडियन स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करती है? तो हम इसे समझते हैं। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। हम 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से 60% क्रूड ऑयल होता है। अब जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो जुलाई 2008 के बाद अपने हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। जुलाई 2008 में लेमन ब्रदर का कोलैप्स हुआ था और उस टाइम पर शेयर मार्केट में लगभग 1 से 1.5 साल का रिसेशन आया था। अब जो कि क्रूड ऑयल हाईएस्ट लेवल पर अपने ट्रेड कर रहा है, जिससे क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वह बढ़ रही है, क्योंकि ये जो रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसके कारण क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वह काफ़ी कम हो गई है। और इतना हमें पता है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्राइस पर इम्पैक्ट आएगा और उसकी प्राइस बढ़ेगी। और इसके कारण प्राइस बढ़ने के कारण जो है वो भुगतान संतुलन प्रभावित होता है और फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। अब कच्चे तेल में आखिर उतार चढ़ाव किन कारणों से होता है? यानी कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसेज है उसका जो उसके जो इम्पैक्ट के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। अगर विश्व के अंदर युद्ध के संकेत हो तो क्रूड ऑयल की प्राइस पर इम्पैक्ट होता है, या फिर अगर राजनीतिक उतार चढ़ाव हो, या फिर जो मिडिल ईस्ट के जो राज्य है उनकी जो क्रूड ऑयल की पॉलिसी के अंदर कोई बदलाव हो, इन सभी कारणों के कारण जो है क्रूड ऑयल की प्राइस पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। आखिर भारत को इससे क्या बेनिफिट होता है? अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो हमें नुकसान होगा, और अगर क्रूड ऑयल की प्राइस गिरेगी तो हमें फ़ायदा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के अंदर कई ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर 50 से 60% क्रूड ऑयल का यूज़ होता है। वो सेक्टर कौन कौन से? जैसे पेंट सेक्टर है। पेंट सेक्टर के अंदर 60% क्रूड ऑयल एंड क्रूड डेरिवेटिव का यूज़ होता है। अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर होता है। टायर सेक्टर है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, एविएशन सेक्टर है। यहाँ तक कि एविएशन सेक्टर के अंदर 50% क्रूड एंड क्रूड डेरिवेटिव का यूज़ होता है। सीमेंट सेक्टर है। इसी कारण जो है क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने के कारण इन सेक्टर की जो प्राइसिंग है वो गिरी है, क्योंकि इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पर कमी आई है।